बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब हम डेफिनेशन करते हैं तो ऐसा निज़ाम जो फंक्शनल गैमेट्स पैदा करता है, उनकी नशोनुमा करता है, उनकी हिफाजत करता है। और ये जो गैमेट्स होते हैं, इन गैमेट्स को हम स्पर्मेटोज़ोआ या स्पर्म कहते हैं। सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले यहाँ से हम नॉन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं। जब हम बॉडी के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हम यहाँ पर नॉन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जब बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर जो है वो एनस है और यहाँ पर है GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसके ज़रिए से डेफिकेशन होती है। और बिल्कुल उसके पीछे है स्पाइन, और ये सैक्रल स्पाइन्स होते हैं। और इसके बिल्कुल सामने यूरिनरी ब्लैडर है, और यहाँ से यूरिथ्रा पास होता है जो कि पीनस से गुजरता है। यूरिनरी ब्लैडर जो कि पेशाब को स्टोर करता है, किडनी से आती हुई दो नालियों यूरिटर्स की मदद से पेशाब को वसूल करता है। यहाँ से यूरिथ्रा के ज़रिए पीनस में पहुंचकर वो जो पी होता है या यूरिन होता है वो बाहर खारिज हो जाता है। ये पीनस मसल्स का बना होता है। जब इसके अंदर मौजूद खून की नालियों में खून की सप्लाई इरेक्टाइल मसल से होती है तो ये इरेक्ट हो जाता है। जबकि जिस्म के वेंट्रल हिस्से की तरफ प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है, जो कि बिल्कुल यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है, जो कि बुनियादी तौर पर कार्टिलेज की बनी होती है, जो कि सामने से हिप बोन से जुड़ी होती है। ये सब नॉन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अज्जा हैं। सबसे पहले हम अहम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस की बात करते हैं, जो कि असल में स्पर्म को पैदा करते हैं। इनको एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर ने घेरा होता है जिसे स्क्रोटम कहते हैं। इस तरह टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं, जहां से एपिडिडमस में स्टोर होते हैं, और इजैकुलेशन के दौरान ये स्पर्म एपिडिडमस से वैस डेफरेंस या डक्टस डेफरेंस भी जिसको बोलते हैं, वहां से ये यहाँ से बिल्कुल इसको बोलते हैं डक्टस डेफरेंस या वैस डेफरेंस भी बोलते हैं। तो इसके ज़रिए से ये पहुंचते हैं इसके आखिरी सिरे को एम्प्यूला बोलते हैं। एम्प्यूला जो कि सेमिनल ग्लैंड से जुड़ा होता है। यहाँ पर होते हैं सेमिनल ग्लैंड्स, तो इनसे जुड़ा होता है एम्प्यूला ऑफ द डक्टस। तो अब ये सेमिनल ग्लैंड सीमन पैदा करते हैं, जो कि एक तरह का फ्लूइड है जो कि स्पर्म के साथ मिक्स हो जाता है। और अब ये स्पर्म और सीमन मिक्स होकर प्रोस्टेट के ज़रिए यूरिथ्रा में पहुँचता है। प्रोस्टेट के ज़रिए यूरिथ्रा में पहुंचने के बाद क्या होता है, वहाँ से जिस्म के से बाहर खारिज हो जाता है। तो जहाँ पर ये यूरिथ्रा से मिलता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफाइस। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफाइस से जो पी होता है, यूरिन होता है, वो खारिज होता है। तो अब हम मज़ीद इसको जब डिस्कस करते हैं, पेशाब और सीमन दोनों यूरिथ्रा के ज़रिए खारिज होते हैं, लेकिन दोनों एक ही वक्त में नहीं होते। मिसाल के तौर पर जब पेशाब करते हैं तो इजैकुलेटरी डक्ट क्लोज हो जाती है, और जब इजैकुलेशन होती है तो यूरिनरी ब्लैडर के स्फिंक्टर मसल सिकुड़ जाते हैं। और आखिर में बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स हैं, जिनको हम बाद में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे होते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। तो ये हमारा टॉपिक नहीं है। स्पर्म रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जो कि टेस्टिस में बनते हैं। तो टेस्टिस को मज़ीद डीपली डिस्कस करते हैं। यहाँ पर स्क्रोटल कैविटी होती है और इसके गिर्द स्क्रोटम होती है, जो कि टेस्टिस को घेरती है।
टेस्टिस के अंदर बहुत सारे ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि कॉइल की तरह होते हैं। इन ट्यूब्यूल को बोलते हैं हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिनमें स्पर्म तैयार होते हैं। इनके दरमियान स्पेसेस होती हैं जिनको सेप्टाई कहते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स सेप्टाई से जुड़ी होती हैं जो कि एपिडिडमस से जुड़ी होती है। तो यहां पर होती है एपिडिडमस। अब ये एपिडिडमस जो होती है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, बॉडी और टेल। ये एपिडिडमस स्पर्म को स्टोर करती है जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनते हैं। एपिडिडमस की टेल वास डेफरेंस से जुड़ी होती है। यहां से ये बिल्कुल ये डक्टस डेफरेंस या वास डेफरेंस से जुड़ी होती है। इस तरीके से टेस्टिस को खून की भी वाफिर मिकदार में सप्लाई होती है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को क्रॉस सेक्ट करके हम देखते हैं कि इनके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर या किस स्ट्रक्चर्स के ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बने होते हैं। तो इनको मजीद डिस्कस करने के लिए हम इसको क्रॉस सेक्ट करते हैं और इसको माइक्रोस्कोप के नीचे हम जब देखते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, तो इसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को घेरे होती है, और फाइब्रोब्लास्ट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के गिर्द इंटरस्टिशियल स्पेस होती है जिसमें इंटरस्टिशियल सेल्स पाए जाते हैं। इनको लैडिग सेल्स भी कहते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स को लैडिग सेल्स भी बोलते हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव हार्मोन पैदा करते हैं जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव हार्मोन उसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, और ये लैडिग सेल्स ही पैदा करते हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में खून की कैपिलरीज भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ख़ास तरह के सेल्स होते हैं जिनको नर्व सेल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ल्यूमन होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, जैसे यानी कि खला। इनको तो ये जो नर्व सेल्स होते हैं इनको सर्टोली सेल्स भी कहते हैं, जो कि स्पर्म की सिंथेसिस करते हैं। स्पर्म की सिंथेसिस जो होती है वो सिंथेसाइज होकर ल्यूमन में पहुंचती है, और इस तरीके से इमैच्योर सेल जो होते हैं वो ल्यूमन में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर मौजूद स्टेम सेल्स जो होते हैं ये माइटोसिस के ज़रिए तकसीम होते चले जाते हैं, और फिर दोबारा से मेयोसिस के ज़रिए और आखिर पर ये ल्यूमन पे पहुंच जाते हैं। स्पर्म को असल में स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। स्पर्मेटोजोआ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में इमैच्योर होते हैं। इनकी खास तरह की दुम नहीं होती, और ये लैडिग सेल से ल्यूमन में पहुंचते हैं, और यहां पर ये स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बन जाते हैं। तो एपिडिडमस में स्पर्मेटोजोआ यहाँ पे ये मैच्योर होने से पहले भी यहाँ जब पहुँचते हैं तो इनको हम स्पर्मेटोजोआ ही बोलते हैं, लेकिन इनकी खास तरह की दुम नहीं होती जो कि एक खास मैच्योर सेल की होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि स्टेम सेल से ल्यूमन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ये स्पर्म से मैच्योर पहुँच जाते हैं, और यहाँ से फिर एपिडिडमस के ज़रिए से ये वास डेफरेंस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो स्पर्म बनने के इस फिनोमेनन को बोलते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अब यहाँ से हम एक सेक्शन को कट करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इस हिस्से को, और देखते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। तो यहाँ पर ये ल्यूमन है, उसके बाद ये लैटिक सेल्स हैं, बार इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की फाइब्रोब्लास्ट हैं, तो ये लैटिक सेल्स हैं, जो ये नर्व सेल्स हैं, और यहाँ पर जो बेसिकली स्पर्मेटोजोआ हैं वो
बुनियादी तौर पर जो जिस सेल में तकसीम होते हैं उसको बोलते हैं डॉटर सेल। तो इस फिनोमिनन को, जिसमें स्पर्मेटोजोआ सिंथेसाइज होते हैं, ये मैच्योर होते हैं, बनते हैं, इस फिनोमिनन को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। असल में स्पर्मेटोजेनेसिस माइटोसिस के ज़रिए तकसीम होते हैं, जिसके नतीजे में स्पर्मेटोजोआ डॉटर सेल्स में तब्दील हो जाते हैं। तो ये डॉटर सेल्स प्राइमरी स्पर्मेटोजाइट्स कहलाते हैं। हर एक डॉटर सेल प्राइमरी स्पर्मेटोजाइट कहलाता है। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोजाइट बहुत अहम है, जहां ये मेयोसिस के ज़रिए मेल गैमीट्स में तब्दील हो जाते हैं। यहाँ पर दो किस्म की मायोसिस होती हैं। सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोजाइट्स सेकेंडरी स्पर्मेटोजाइट्स में तब्दील हो जाते हैं। हर एक प्राइमरी स्पर्मेटोजाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोजाइट में तब्दील हो जाता है और फिर सेकेंडरी मेयोसिस के ज़रिए सेकेंडरी स्पर्मेटोजाइट में तब्दील हो जाता है। अब यहाँ पर इसको बोलते हैं हम स्पर्मेटिड्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोजाइट के बाद बनने वाले सेल को हम बोलते हैं स्पर्मेटिड। इन सेल्स को हम बोलते हैं स्पर्मेटिड्स, जिनमें छोटी सी बिल्कुल दुम होती है। ये इमेच्योर स्पर्म्स होते हैं, ये स्पर्मेटोजाइट्स होते हैं। जैसे ही स्पर्मेटिड्स या स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं तो असल में स्पर्मेटोजेनेसिस को कंप्लीट कर देते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद एक और अमल होता है जिसे स्पर्मोजेनेसिस कहते हैं। इस फिनोमेनन को बोलते हैं हम स्पर्मोजेनेसिस। तो ये जो बनने वाले स्पर्मोटिड्स होते हैं या स्पर्मेटोजाइट्स होते हैं, इमेच्योर स्पर्म में तब्दील हो जाते हैं, जो कि ल्यूमन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पहुंच जाते हैं। तो अब इमेच्योर स्पर्मेटोजोआ एपिडिडमस में पहुंचते हैं, जहां पे ये मैच्योर हो जाते हैं। तो नर्व सेल्स जो होते हैं, इनको सर्टोली सेल्स भी बोलते हैं। तो ये असल में स्पर्मोजेनेसिस को इन्हांस करते हैं।